जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं कीर्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेव। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय कैंटो 2 चैप्टर 1 टेक्स्ट 16। गृहत् प्रव्रजितो धीरा पुण्यतीर्था जलाप्लुता शुचौ विविक्ता आसीनो विधिवत् कल्पितः शनैः। गृहत् प्रवर्जितो धीरा पुण्यतीर्था जलाप्लुता शुचौ विविक्ता आसीनो विधिवत् कल्पिता शनैः। गृहत् प्रव्रजितो धीरा पुण्यतीर्था जलाप्लुता शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पिता शनैः। पढ़िए श्लोका वैसे कोई। हरे कृष्ण प्रणाम। गृहत् परिविराजितो धीरा पूर्णतीर्थ जलापरता सुजीव विवेक था आसीनो विधिवत् कल्पिता शेने। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। गृहत् पर्वजितो धीरा पुण्यतीर्था जलप्लुता शुचौ विवेक्ता आसीनो विधिवत् कल्पितासने। नेक्स्ट। गृहत् प्रवर्जितो धीरा पुण्यतीर्था जलाप्लुतः शुचौ विविक्तासीनो विधिवत् कल्पितासने। नेक्स्ट। गृहत् प्रवर्जितो धीरा पुण्यतीर्थ जलाप्लुता शुचौ विविक्ता आसीनो विधिवत् कल्पितासने। आगे बढ़िए कोई। पर्वर्जितो धीरः पुण्यतीर्था जलाप्लुतः शुचौ विविक्ता आसीनो विधिवत् कल्पितः शनैः। नेक्स्ट पढ़िए कोई। मीनल तुमने पढ़ लिया? यस माता जी। हाँ सुदर्शनी माता जी श्लोका पढ़ो। मम्मी ये पढ़ो, यहाँ से पढ़ लो, मैं वीडियो बंद करती हूँ। पढ़ो श्लोक। गृहात् प्रवर्जितो धीरा पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचो विविक्ता आसीनो विधिवत् कल्पितासने। तुम क्यों ज्वाइन कर रहे हो आज? अच्छा ये कोमल पढ़ श्लोका। वीडियो बंद की है मैंने। गृहात् प्रविजतो धीरा पुण्यतीर्था जलाप्लुतो शुचो विविक्ता आसीनो विधिवत् कल्पितासने। Anyone else? और कोई है? ओके। गृहात अपने घर से प्रवजित बाहर जाकर धीरा आत्म संयमी पुण्य पवित्र तीर्थ तीर्थ स्थान जल आप्लुप्त पूरी तरह धोया हुआ शुचो स्वच्छ किया विविक्ते एकांत
आसीन बैठा हुआ, विधिवत नियमानुसार, कल्पिता संपन्न करके, आसने आसन पर। अनुवाद: मनुष्य को घर छोड़ के आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। अभी देखो, सुखदेव गोस्वामी जब क्या है, परीक्षित महाराज के उनके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और वो स्थापित कर देते कि भक्ति योगी सबसे सर्वोपरि है। ठीक है, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने एंड में क्या कंक्लूड कर दिया था, ठीक है, कि सबसे सर्वोपरि क्या है, साधना भक्ति है और प्रेमा इज द टॉप मोस्ट साध्य। ठीक है, साध्य इज द ऑब्जेक्ट और साधना क्या है, जो प्रैक्टिस करते हैं उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, पूछो उसको अगर उठना है तो क्या होता है, तो ये सुखदेव गोस्वामी बता देते। तो लास्ट टाइम लोगों का डिस्कशन हुआ था कि इतना तो बता दिया, परीक्षित महाराज समझ गए, ठीक है, परंतु जैसे बात हुई थी हम लोगों की कि ठीक है आपने बता दिया, मगर सभी लोग जो वहां पे बैठे हैं हर कोई उनको सुखदेव गोस्वामी को अपना गुरु नहीं मानता। ठीक है, या और हर कोई अलग अलग पाथ से है ना, कोई कर्म योग से है, कोई ज्ञान योग से है, कोई ध्यान योग से है, तो कैसे भक्ति को सर्वोपरि मान ले, ऐसे तो मान नहीं सकते। तो उस तथ्य को स्थापित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी अभी आगे के जो वर्णन है श्लोकास, उनमें क्या करते हैं, अलग अलग मुक्ति के पाथ को हमें बताते कि अलग अलग कौन से रास्ते हैं, या जैसे अष्टांग योग, सांख्य योग, और 5-6 बार तो कम से कम यूनिवर्सल विराट रूप के बारे में हमें उसका वर्णन देते हैं, ताकि क्या इनको कंपेयर किया जा सके। ठीक है, अष्टांग योग के बारे में बताएंगे, फिर सांख्य योग के बारे में बताएंगे, फिर देखो कि भक्ति योग और इनको कंपेयर करो तो क्या पता चलता है सर्वोपरि कौन सी है, भक्ति योग। मगर उस तथ्य को स्थापित करने के लिए इन सभी योगों की बातें सुखदेव गोस्वामी करते हैं। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी अभी के जो हमारे श्लोकास हैं, ठीक है, 15वां हमने पढ़ लिया था, तो इसमें वो अष्टांग योग की बात करते हैं। ठीक है, पहले सारे उत्तर दे दी परीक्षित महाराज को। ठीक है, श्रवण कीर्तनम स्मरणम भक्ति योग इज उच्चतम। ठीक है, अब आगे कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सी प्रोसेस पहले ले रहे हैं, अष्टांग योग, कि अष्टांग योग में क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने 15वां श्लोक पढ़ा था, अंत काले तो पुरुषा आगते गत साध्वसा चिन्मयद असंग शस्त्रेण स्पृहम देहेनु ये चमा ये चतम। क्या बोला है इसमें कि अंत काले, कि जब मृत्यु की समय आएगा, when the time of death has arrived, that person who want liberation। ठीक है, इस श्लोक में क्या बताया कि हमने चर्चा की थी पहले, इसका तात्पर्य पूरा पढ़ लिया है। अंत काले, जब मृत्यु का समय आए, तो जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है, ठीक है, who is willing to practice अष्टांग योग, जो अष्टांग योग प्रैक्टिस करना चाहता है, साधना क्या है, अष्टांग योग, साध्य क्या है, मुक्ति। ठीक है, साध्य होता है गोल और साधना होती है उसको अचीव करने के लिए जो हम अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या हमारी साधना क्या, अष्टांग योग से जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, गदा साधवसा, उसको क्या करना चाहिए, ही मस्ट बी अ पर्सन यू विल नो टू बी फियरफुल ऑफ डेथ, कि जिसको मृत्यु से भय ना लगता हो। ये प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन होना चाहिए अष्टांग योग के लिए, मृत्यु से भय नहीं। दूसरा, छिंदयत असंग शस्त्रेण, कि क्या है, थ्रू द वेपन ऑफ डिटैचमेंट ही शुड कट, कि क्या है, आसक्ति, जो हमारी डिटैचमेंट का ये जो हथियार है, इसे क्या काटना चाहिए, कट, क्या काटना चाहिए, व्हाट ही शुड कट, स्पृहम देहेनु चायम। ठीक है, ही शुड कट डिजायर्स फॉर बॉडी, थिंग्स एंड पीपल रिलेटेड टू द बॉडी। ठीक है, क्या काटना चाहिए, ये डिटैचमेंट से शरीर के प्रति जो आसक्ति है, चीजों के प्रति, और जो लोग उस शरीर से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, मीन्स ही कैन नॉट स्टे एट होम एंड प्रैक्टिस दिस पाथ। कहने का अर्थ ये कि अष्टांग योग अगर प्रैक्टिस करना है तो बंदा घर बैठ के इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ध्यान में इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये इसी की प्रैक्टिस आएगी। तो अष्टांग योग का क्या मतलब है, मुक्ति चाहिए, अष्टांग योग घर से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, घर से जाना है, अपने आप को डिटैच कर लेना है।
कहाँ से डिटैच करना है खुद को? शरीर से, चीजों से, और शरीर से जितने भी रिलेटेड चीजें हैं या लोग हैं, ठीक है। तो अष्टांग योग इस तरीके से प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तात्पर्य में प्रपद बताते हैं, कहते हैं द नॉलेज ऑफ द सोल विच द मोस्ट एडवांस मटेरियल साइंटिस्ट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो हमारी आत्मा का ज्ञान है, सबसे बेसिक इंस्ट्रक्शन है भगवत गीता की, क्या बोला जाता है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्तिर धीरज तत्र न मोहिते, कि जो आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, और अंत में बॉडी पूरा तरह चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में इसका क्यों वर्णन किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे शरीर से हमें डिटैच होना है ना, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये ज्ञान होगा तो तभी डिटैच हो पाएगा कोई, मगर खुद को कोई शरीर समझेगा तो कैसे? हाँ, तो ये बेसिक ज्ञान अष्टांग योगी के पास में होना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको तैयार रहना चाहिए अगले जीवन के लिए, क्योंकि मृत्यु क्या है? एक कपड़े चेंज करने के बराबर है। जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं वैसे ही हमारा ये मृत्यु होता है। तो डेथ इज ओनली लाइक स्लीपिंग फॉर फ्यू मंथ्स। तो मृत्यु क्या है? कुछ महीनों के लिए सोना, ताकि हम अगला एक मटेरियल इंगेजमेंट, हाँ इंगेजमेंट मतलब अगले कोई अपनी भौतिक अपना इंटेंगलमेंट स्थापित कर ले, मतलब एक दोबारा एक बॉडी क्रिएट हो जाए। तो जो इस चीज को समझ लेता है वो शरीर के खोने पे रोता नहीं है, लेमेंट नहीं करता, शोक नहीं करता। अभी हम लोगों ने भगवत गीता में श्लोक चर्चा किया था, है ना। कहते धीरज धीरज तत्र न मोह्यति, जो धीर व्यक्ति है वो इस प्रकार के परिवर्तन से क्या है, उसको कोई भी तकलीफ नहीं होती, या वो रोता नहीं है, शोक नहीं करता, ठीक है। ठीक है, मैंने निकलना है फिर आज, ठीक है। कहाँ बैठना है? घर जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ हमने मेरा ब्लूटूथ लिया है, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ऐसा जो व्यक्ति जो अष्टांग योगी है उसको क्या प्रैक्टिस करना होता है? अष्टांग योग मतलब 8 लिम्स होते हैं। जैसे हमारी नवदा भक्ति है तो 9 लिम्स है। कौन से हैं? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, साख्यम। हाँ, पता है सभी को कौन कौन से लिम्स होते हैं हमारे नवदा भक्ति के? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, हाँ जी, पाद सेवनम, आत्मनिवेदनम। उसी प्रकार से अष्टांग योग में 8 लिम्स आते हैं हमारे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अष्टांग योग की बात हो रही है तो इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि क्या क्या लिम्स है हमारे, ठीक है। तो कौन कौन से? यमा, नियमा, कौन से? क्या है? यमा, यमा मतलब डोंट्स, नियमा मतलब डूज, ठीक है। यमा का मतलब होता है क्या नहीं करना चाहिए, शुड नॉट, और नियमा का मतलब होता है क्या करना चाहिए। आसना, आसन जैसे हम कुशाग्रास कैसे लेते हैं। प्राणायामा मतलब अपने प्राण को नियंत्रण करना, ठीक है। प्राण को नियंत्रण करके मन को कंट्रोल करना, ठीक है, हमारी जो प्राण वायु होती है। प्रत्याहार होता है उससे, अब जैसे माइंड कंट्रोल है तो मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, उसको प्रत्याहार। फिर धारणा, ध्यान, ये समाधि लिखा है यहाँ पे, समाधि है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी। तो ये 8 हमारे क्या है? अष्ट लिम्ब है हमारे अष्टांग योग के, ठीक है। कौन से? यमा, नियमा, रूल्स, डूज एंड डोंट्स। आसना, जो आसन ग्रहण करके बैठना। प्राणायामा, मन को नियंत्रण, प्राण वायु से मन को नियंत्रण करना। प्रत्याहार, इंद्रियों को नियंत्रण करना। धारणा, ध्यान, ध्यान लगाना, और समाधि। तो ये हमारे अष्टांग योग के 8 लिम्स आ जाते हैं, जो आगे वाले श्लोकों में इन्हीं का वर्णन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी करते हैं। क्यों यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं अष्टांग योग का, जब वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भक्ति योग सर्वोपरि है? कौन बताएगा? अभी मैंने बता दिया ऑलरेडी। क्यों क्यों एक्सप्लेन कर रहे सुखदेव गोस्वामी भक्ति योग यहाँ पे, अष्टांग योग? जब उन्होंने पहले ही बता दिया कि भक्ति योग सर्वोपरि है, श्रवणम, कीर्तन, स्मरण करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था ना कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, स्पेशली जो व्यक्ति मृतक मतलब मृत्यु के टाइम पे, डेथ बेड पे हो। और इसके उत्तर में क्या बताया था सुखदेव गोस्वामी ने? हाँ, शृण्वतान स्मृति कीर्तनियस। हाँ, श्रवण, कीर्तन, स्मरणम किसका? विष्णु का। हाँ, ऐसा ये करना चाहिए। मतलब बताते हैं कि प्रोसेस ये है, और क्या है मतलब भक्ति योग
और भक्ति योग को बताया था कि टॉप मोस्ट वही है, कर्म योग, ज्ञान योग, कि वो लोग भी उस पर फुल स्टॉप लगा के भक्ति योग जब अपनाते तभी वो जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी ये सब बता चुके हैं तो फिर यहाँ पे भी अष्टांग योग क्यों लेके आ गए? अभी बताया मैंने आपको रीजन क्यों बता रहे हैं यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में। हाँ जी, कौन बताएगा? अभी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। व्हाई इज एक्सप्लेनिंग अष्टांग योग? हाँ जी पूजा माता जी बताओ, क्यों बता रहे सुखदेव गोस्वामी अष्टांग योग के बारे में? हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हम तो भक्ति योगी हैं, अष्टांग योग पढ़ के क्या करेंगे? ये इतना प्राणायाम नियम। यस मीनल बताओ। माता जी, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि मतलब इनमें कितना ज्यादा स्ट्रगल है, और भक्ति योग मतलब इजीली हम कर सकते हैं और उसपे हम भगवान की सेवा डायरेक्टली कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, जैसे आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर देख रहे हो, तो जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आंसर दे रहे हैं, वो तो पूरी तरह सरेंडर है सुखदेव गोस्वामी को, डिवोटी है, ठीक है, और उनको गुरु मान चुके हैं। तो जो भी सुखदेव गोस्वामी बताएंगे परीक्षित महाराज विल एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो वो तो सुखदेव गोस्वामी की बात मान गए, ठीक है, यही प्रोसेस है, यही करना है, क्योंकि वो मृत्यु के टाइम पे है, तो बोले कि ठीक है यही करना है। मगर जो बाकी लोग वहां पे बैठे हैं वो अलग अलग पाथ से हैं, कई कर्म योगीज हैं, कई ध्यान योगी हैं, कई अष्टांग योगीज हैं। अब उनके लिए डायरेक्ट इस प्रोसेस को अटेन करना, मान लेना। अब कोई ऑलरेडी कर्म योग प्रैक्टिस कर रहा है, उसको तुम बोलोगे नहीं भक्ति योगी सर, क्यों मानेगा वो नीड टू गिव अ वैलिड रीजन टू देम। उनको एक वैलिड रीजन जब तक नहीं दिया जाएगा वो कैसे मान ले? हाँ, अब कोई अष्टांग योगी है, उसको जाके आप बताओ कि देखो भक्ति योग करना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरणम, हाँ, मानेगा क्या? वो नहीं मानेगा, बोलेगा मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई टेक अप टू भक्ति योग? हाँ, जब तक उसको एक वैलिड रीजन ना दिया जाए, ठीक है। तो वो रीजन सुखदेव गोस्वामी आगे की जो हमारी पूरी भागवतम है, यही सभी चीजें तथ्य बताएंगे सारे योगों के बारे में, फिर भगवान के विराट रूप के बारे में, ताकि हम समझ सकें कि सबसे उच्चतम भक्ति योगी है, बाकी योग हमें अपना परम लक्ष्य नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अष्टांग योग की बात हो रही है, ठीक है। वॉइस ब्रेकिंग। तो इसलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज के अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अष्टांग योग में 8 लिम्स होते हैं, कौन कौन से? यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ठीक है। अरे स्लाइड्स देखनी है तो ज्वाइन करना। तो ये हमारे 8 लिम्स है, तो इनको याद रखना है। यमा का अर्थ क्या होता है? हरि बोल। हाँ, और नियमा क्या नहीं, आसना, आसन, प्राणायाम, प्राण वायु से मन को नियंत्रण करना, प्रत्याहार, प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? कंट्रोल करना, सेंसेस को कंट्रोल करना, यस। और धारणा, ध्यान, समाधि, ये आगे की स्टेज, ठीक है। तो ये इनकी चर्चा अभी आगे के श्लोकों में, ठीक है। तो ये हमने अभी आज का श्लोक हमारा 2116 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गृहत प्रवजितो धीरा पुण्य तीर्थ जलाप्लुता सुचो विविक्त आसीनो विधिवत कल्पिता शने। कनेक्ट किया आपने? वेरी गुड। वही लिंक है जम्मू में। गृहत प्रवर्जितो धीरा, जिनको एक्चुअली नहीं याद रहेगा तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट क्या आप याद कर सके, ठीक है। क्या श्लोक है हमारा? गृहत प्रवर्जितो धीरा पुण्य तीर्थ जलाप्लुता सुचो विविक्त आसीनो विधिवत कल्पित शने। पहले क्या क्वालिफिकेशन बताई? हाँ, कि उसको क्या है? घर छोड़ना है, ही कैन नॉट स्टे एट होम, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे क्या बोला गया? कि मृत्यु से डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ही शुड कट अपनी डिटैचमेंट से कट करना है। क्या कट करना है? डिजायर्स, मतलब बॉडी के साथ में जो इच्छाएं हैं, चीजें हैं, व्यक्ति है, उनसे हमें क्या विरक्त होना है। तो और व्यक्ति को घर पे नहीं रहना। तो कहने का अर्थ वॉइस बंद कर दो, ऐसे, ठीक है। तो क्या है, जो अष्टांग योगी वो घर पे ही प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये इच्छाएं, ये बॉडी से, चीजों से, लोगों से विरक्त होना है ना, डिटैच होना है। तो पहला ये आ गया, ठीक है। आगे के श्लोक में क्या बताया गया यहाँ पे? 16वें श्लोक में गृहत प्रवृत्तो धीरा ही कांट स्टे एट होम। अब ये कांट है तो ये क्या है? यमा। ये क्या है? यमा, क्योंकि डोंट है ना, ही कैन नॉट। दूसरा क्या है? ही शुड लीव होम। देखो स्टेटमेंट देखो,
यम और नियम का आपको एक्सप्लेन कर रही है इसमें से। गृहस्थ प्रवृत्ति तो धीरा मतलब घर पे नहीं रह सकता वो, ठीक है। तो कांट स्टे एट होम मतलब यमा होता है, और ही शुड लीव होम मतलब डूज, ये करना चाहिए, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट एक ही है ना, कि घर पे नहीं रह सकता या घर छोड़ के जाना है, स्टेटमेंट एक ही है मगर कहना अलग अलग तरीके से है ना। एक में कह रहा है कि नहीं, तो नहीं है तो वो डोंट मतलब यमा, ठीक है। और डूज मतलब कि हाँ मतलब छोड़ के जाना है, तो वो नियम है कि जो जाना मतलब डूज क्या करना चाहिए, ठीक है। आगे बोला है धीरा, धीरा मतलब ही शुड कंट्रोल हिज सेंसेस, ये नियमा के अंदर आया ना कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो ये नियम के अंदर आता है। पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः, शुड टेक बाथ इन होली रिवर्स, की जो मतलब शुद्ध पवित्र नदियां हैं उसमें उसको स्नान करना चाहिए। ये क्या यमा की नियमा, ये क्या नियम की नियम है, नियम है, ठीक है। सुचाओ विविक्तो आसीनो, ही शुड फाइंड आउट ए वेरी प्योर प्लेस, उसको एक बड़ी शुद्ध जगह ढूंढनी चाहिए, क्लीन जगह, और वहां पे उसको आसन लगाना चाहिए। ये क्या यम के नियम, नियम, क्योंकि शुड है ना, तो जो करना चाहिए वो नियम है, जो नहीं करना चाहिए वो यम है। तो यहाँ पे यम और नियम की बात इस श्लोक में की गई। तो 8 जो अष्टांगों के 2 लिंब है वो इसमें डिस्कस हुए हमारे, ठीक है। जैसे भगवत गीता के, एक सेकंड, भगवत गीता का हमारा जो छठा अध्याय है वो योग की बात करता है। क्या बताता है उसमें वो, शुचाउ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्चरितम नाति नीचम शैलजना कुशोत्तरम तत्र क्यागरम मना कृत्वा यथा चितेन्द्रिया क्रिया उपाविश्यासने युञ्जत योगम आत्मविशुद्ध है। तो योगा की एक योगी को क्या करना चाहिए उसके बारे में बात हो रही है। क्या बोला है कि अगर योगा प्रैक्टिस करना है तो उसको कौन सी जगह जाना चाहिए, सिक्युलेटेड प्लेस, जो कि भीड़ भरी नहीं हो, जैसे जंगल हो जाता है हमारा, खुली जगह पे जाना है, मतलब खाली जगह। शुड ले कुशाग्रास, आसन लगाना है वहां पे, अभी पढ़ा ना हमने कि उसको ऐसी शुद्ध जगह जाना चाहिए, आसन लगाना चाहिए, ठीक है। और अपने आप को कवर करना चाहिए डियर स्किन, जैसे हिरन की छाल होती है, खाल होती है, सॉफ्ट कपड़ा होता है। और वहां पे बैठना चाहिए, जो बैठने की जगह वो ना तो ऊंची होनी चाहिए ना तो ज्यादा नीचे, के एक सीक्रेट जगह पे बीच में कहीं पे, ठीक है। और योगी ऐसे में बैठ के क्या करना चाहिए, योगा प्रैक्टिस करना चाहिए अपने हृदय की शुद्धि के लिए। कैसे, मन को कंट्रोल करना है और अपनी इंद्रियों को, अपने कार्यकलापों को और अपने मन को एक जगह पे धारण करना है। तो ये भी अष्टांग योग की बात हो रही है इसमें। ये जो 6th श्लोक है ये भी उसी की बात कर रहे हैं कि क्या करना है। अब जैसे इंद्रियों, मन को कंट्रोल करना, तो क्या है ये प्राणायाम। इंद्रियों को कंट्रोल करना क्या है, प्रत्याहार। ध्यान लगाना मतलब समाधि या धारणा, ठीक है। तो ये भी उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे योगी की बात की गई। आगे इसमें बताया हमारा जो आगे का, ये हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे इसकी, बट मैं आई एम जस्ट गिविंग द समरी कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। ये क्या श्लोक है, अभ्यासेन मानसा शुद्धम त्रिवृदा ब्रह्माक्षरम परम मानो यच्छे जित्वा श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन्। क्या बोला है, he should repeat the pure syllable ओम। पहले क्या करना है, घर छोड़ दो, ठीक है, घर छोड़ के खाली जगह पे जाओ, वहां पे आसन लगाना है, ठीक है। आसन लगा के प्राणायाम, मन को कंट्रोल करो, और फिर क्या करना है, प्रतिहार, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ठीक है। इंद्रियों को कंट्रोल करके क्या करना है, फिर ध्यान लगाना है। अभी ये क्या बोला है, उसको ओम, अब ऐसे बैठ गए एक जगह पे, उसके बाद अष्टांग योगी को क्या करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। कैसे, अपने मन को, और मन को इस्तेमाल करके, यूजिंग द माइंड एंड कंट्रोलिंग द ब्रीथ, ठीक है। अपने मन को यूज करना है और अपनी जो सांसें हैं, प्राणायाम मतलब प्राणवायु, प्राणवायु को नियंत्रण करना है। जब हमारा प्राणवायु नियंत्रण होता है तो मन कंट्रोल होता है, ठीक है। तभी लोग करते हैं ना ओ, जब ऐसे करते हैं तो एक्चुअली हमारी प्राणवायु के वो कंट्रोल होती है, हमारा मन भी कहीं ना कहीं शांत होता है इससे। तो ये प्राणायाम हमारा आता है। तो इस ऐसे करने से, प्राणायाम करने से क्या होगा, मन कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज प्राणा हैज द कैपेसिटी टू कंट्रोल द माइंड, क्योंकि जो हमारी प्राणवायु होती है उसमें वो कैपेसिटी अपने मन को कंट्रोल करने का। आगे बोले अपाना विच गोज आउट। अपाना का अर्थ होता है कि जो हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं चीजें, जैसे मल का त्याग करते हैं या गंध का त्याग करते हैं, वो अपाना में आ जाता है, ठीक है, विच गोज आउट। तो वो भी हमें हेल्प करता है प्राण वायु को कंट्रोल करने में। प्राण से हम लोग मन को कंट्रोल करते हैं, मगर प्राण वायु को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, अपाना, ठीक है। अपाना क्या होता है, जो हम शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो प्राणा कंट्रोल द माइंड एंड माइंड कंट्रोल दी सेंसेस।
प्राण वायु से मन नियंत्रण, और मन से किसको नियंत्रण कर सकते हैं हम लोग? अपनी इंद्रियों को। ठीक है, भगवत गीता में जानकारी मिलती है ना कि हमारी जो सेंसेस हैं, इंद्रियां, उनसे ऊपर क्या है हमारा? मन, और मन के ऊपर क्या है? आत्मा, और आत्मा के ऊपर क्या है हमारा? नहीं, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर हमारी आत्मा आती है। ठीक है, तो मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो कौन करेगा? कौन कंट्रोल करेगा? मन, माइंड कंट्रोल करेगा। और माइंड को कंट्रोल करना है तो बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि है ना। और अगर बुद्धि, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो क्या होना चाहिए? सोल प्लेटफॉर्म पे है जो व्यक्ति आत्मा के प्लेटफॉर्म पे, जो शरीर को, अपने आप को शरीर नहीं समझता, जो ज्ञानी है, वो अपनी बुद्धि, मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। ठीक है, अभी क्या बात हो रही है? प्राण वायु से हम मन को कंट्रोल करते हैं प्राणायाम करने से। ठीक है, मगर मन को कंट्रोल करने के लिए अपान हमारा कंट्रोल होना चाहिए। उदाहरण अभी दूंगी मैं आपको। जैसे हमारा मन कंट्रोल हो गया तो मन से हम क्या इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम प्रत्याहार कहेंगे आगे। ठीक है, ये अष्टांग योग के लिम्स हैं, थोड़ा टेक्निकल है बट नोट इट डाउन। ठीक है, तो अभी जैसे अपान की बात की जा रही है जो शरीर से बाहर जाता है। सपोज आपको उदाहरण दी जाए, अभी आप लोगों को पता नहीं खाना कितने लोगों ने खाया अभी तक, हुआ किसी का अभी खाना शाना? नहीं हुआ ना अभी प्रसाद? हम लोगों ने भी खाना है अभी, है ना। किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम तो नहीं हुई है अभी? कल से, कल बड़ा खाना खाया हम लोगों ने। हम लोग तो मंदिर गए थे, बड़ा फीस्टिंग विस्टिंग करके आए। किसी को इंडाइजेशन तो नहीं हो गया? हाँ, मेरे को सुबह सुबह थोड़ा पेट में लगा था, बट ठीक है। ठीक है ना सभी का पेट? हाँ, कहने का अर्थ ये है, सबका ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, अब अगर किसी का स्टमक थोड़ा गड़बड़ हो जाए, बेचारा इंडाइजेशन हो जाए, नहीं निकाल पाए बाहर, तो उससे क्या होता है? हमारी प्राण वायु ना नियंत्रण में नहीं होती। तो देखा, जब किसी का ऊपर का अंदर का खराब होता है तो मन भी खराब होता है। देखा, लॉजिक है ना। क्यों? जब बाहर कुछ निकला नहीं होता तो माइंड में भी अपसेटनेस आती है, तो माइंड भी इधर उधर थोड़ा ध्यान नहीं लगता। होता है कि नहीं होता? सबके साथ होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? बोलो। जी माता जी। होता है ना। तो अब समझ में आया कि अपाना कैसे प्राण को कंट्रोल करता है, और प्राण से माइंड कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल समझ में आई? आगे एग्जाम्पल समझ में, कि अपान होता है जो शरीर से बाहर जाता है। ठीक है, अब शरीर से बाहर हमारा इंडाइजेशन की वजह से कुछ गया नहीं। ठीक है, तो प्राण वायु थोड़ी इम्बैलेंस हो जाती है, जिससे माइंड क्या होता है? फोकस नहीं हो पाता। तो माइंड कंट्रोल नहीं हो तो इंद्रिय भी कंट्रोल नहीं होती, हो जाता है ना ऐसा इंडाइजेशन की वजह से हमारा। तो ये प्राण वायु अपान इस तरीके से प्राण को कंट्रोल करते हैं। ये उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जैसे यहाँ पे बोला गया श्लोक में, क्या क्या बोला? ही शुड रिपीट द सिलेबल ओम। ठीक है, मन को यूज करके अपनी जो सांसें हैं इसको कंट्रोल करके मन को कंट्रोल करना है। ठीक है, और जब मन कंट्रोल हो जाता है तो मन से वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, उदाहरण अभी हम लोगों ने दिया स्टमक क्लियरिंग, इंडाइजेशन का। ठीक है, आगे जैसे अब देखिए, वन हु कंट्रोल्स द माइंड कैन कंट्रोल दी सेंसेस। अगर हमारा मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं है तो हमारी इंद्रियां भी नियंत्रण में नहीं हो सकती, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन है ना। तो जो सुपीरियर पर्सन है वही नीचे वाले व्यक्ति को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं? अब इंद्रियां, अब देखो, अगर मन जैसे होता है वो एक पति के समान है, और जो इंद्रियां वो पत्नियों के समान है। ठीक है, और अगर पत्नियां थोड़ी लूज हो जाए ना, अगर पति बेचारा थोड़ा भोला भाला सा है तो पत्नियां उसको ले डूबती है कि नहीं? होता है ना, क्योंकि इंद्रियां क्या होते हैं? विषय वस्तु के पीछे भागती है ना। आंखें कुछ देखना चाहती है, जीभ कुछ खाना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहती है मजे मस्ती का। हाँ, इंद्रियां हमारी भागेंगी विषय वस्तु की तरफ। अगर बेचारा पति भोला भाला सा है, मन स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा? इंद्रियां उसको ले डूबेंगी। एक पत्नी बोलेगी मुझे ये चाहिए, एक बोलेगी मुझे वो चाहिए, तो बेचारा मन इतनी इंद्रियों के साथ कहाँ भागेगा? एक पति और एक इतनी सारी पत्नियां अनकंट्रोल्ड, अनचेस्ट वाइव्स। हाँ, तो कैसे व्यक्ति पति कंट्रोल करेगा? तो इसी प्रकार से अगर मन किसी का स्ट्रांग है, कंट्रोल है, तो पत्नियां अपने आप नियंत्रण में, मतलब इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में। पति एक ही बार बोलेगा बैठो यहाँ पे, पत्नी हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, होता है ना, देखे घर में जिसके घर में मेल डोमिनेटिंग होता है, मेल जो अगर डोमिनेट हो तो पत्नी आगे से बोलती नहीं बोलती ना, तो वैसा रहता है। तो उस तरीके से उदाहरण है कि वन हु कंट्रोल द माइंड कैन कंट्रोल दी सेंसेस। अगर किसी का मन नियंत्रण में है तो इंद्रियां भी नियंत्रण में हो सकती हैं। और ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग? प्राणायाम से, है ना। प्राणायाम से मन को कंट्रोल कर सकते हैं।
देयरफॉर आफ्टर प्राणायाम अब क्या आता हमारा प्रति आहार। मन नियंत्रण में हो गया, अब इंद्रियों को नियंत्रण में करना, ये हमारे 98वें श्लोक में बताएंगे सुखदेव गोस्वामी। क्या बताया यहाँ पे? नियच्छेद विषयाभ्योषण मानसा बुद्धि सारथी था सारथी मना कर्म भीर अक्षिप्तम सुब्बरते ध्यान दे दिया। क्या बोला है? नाउ दैट द माइंड इज कंट्रोल्ड, नियच्छेद। हाँ, अब मन कंट्रोल हो गया। पीछे श्लोक में यम नियम कर लिया हम लोगों ने, प्राणायाम हो गया। अब किस पे आ रहे हैं हम लोग? प्रति आहार पे। मन कंट्रोल हो चुका है सभी का, पता चल गया पहले योगा करने से पहले क्या करना है, डूज एंड डोंट्स। घर छोड़ दो, अच्छी जगह ढूंढो, नहाओ शुद्ध पानी में, फिर आसन लगा के बैठ जाओ, यम नियम हो गए। उसके बाद मन और ये प्राण वायु को कंट्रोल करके मन को नियंत्रण हो गया सबका। अब आगे बढ़ो, अब इंद्रियों को कंट्रोल करना है। सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे, कैसे? वन शुड ऑल्सो ट्राई टू कंट्रोल अक्षण। अक्षण का मतलब जैसे श्लोक में अक्षण, अक्षण कहा जा रहा है इंद्रियों को, सेंसेस। कौन सी? आईज, नोज, ईयर्स, हमारे नाक, कान। हाँ, ये हमारी देखिए इंद्रियों में यही आता है ना, आंख, नाक, कान। इन्हीं से हम विषय वस्तु जो हमारी ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस है उनको हम देखते हैं, इंद्रियों का भोग करते हैं। तो अक्षण, मन कंट्रोल हो गया। आप किसको कंट्रोल करना है? अक्षण, आंख, नाक और कान, इन इंद्रियों को। किससे? नियच्छेद विषयभ्योषण, मतलब विषयभ्यो, विषयभ्यो मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, जो विषय वस्तु है इंद्रियों की। क्या? वन शुड ट्राई टू कंट्रोल द सेंसेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। अब आंखें क्या देखना चाहती हैं भाई? क्या देखना चाहते हो कोमल आप? कुछ भी? क्या कुछ भी? सुंदर सा देखना चाहते हो? हाँ। और कान क्या सुनना चाहते हैं? पड़ोसन ने क्या किया है, अपनी तारीफ कोई कर दे। माजी ने बोला उनको अपनी तारीफ सुनना बस, ठीक है। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की बातें सुनना चाहते हैं हम, हैं? किसी ने क्या कहा, अच्छा उसका क्या हो गया है, सामने वाले की लड़की कहाँ भागी, उसके लड़के ने क्या कर दिया, अच्छा उसको नौकरी लग गई, वो अच्छा वो क्या कर रहे थे, ये सुनना चाहते हैं। और मुंह से क्या करना चाहते हैं हम? हैं? बातें। कौन सी बातें? मुंडेन बातें, है ना, भौतिकवादी बातें करेंगे हम लोग। हैं? सुना? सुनो सुनो सुनो, सामने वाले शर्मा जी ने नई गाड़ी खरीदी है। हाँ, सुनो उनकी जो वो नौकरानी थी ना, भाग गई यहाँ से। तो मतलब मुंह से हम ऐसी अनाप शनाप बातें करती हैं। हाँ, कई जो टीवी सीरियल के आते हैं, सास ने बहू को क्या कह दिया, क्या होता है इसको कहते हैं, तभी उपदेशामृता में क्या कहा जाता है, वाचो वेगम। जो हमारा जो वाच है, इसको नियंत्रण करना चाहिए हमको। हाँ, तो इसी जगह ये हमारी इंद्रियां है ना, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, उदार बस्तु वेगम, हाँ, जीवा वेगम। हाँ, और जीवा से हम स्वाद लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं। क्या खाना चाहते हैं? पाइनएप्पल हलवा। क्या खाना चाहते हैं? पाइनएप्पल हलवा नहीं, मूंग दाल हलवा। हाँ, और क्या खाना चाहते हैं? फ्रूट क्रीम। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा किसी के? हैं? और क्या खाना चाहते हैं हम लोग? मिठाई। हाँ, कल बर्फी भी है, लड्डू भी है, बेसन के लड्डू भी हैं, पेठा भी है। पेठा खत्म हो गया वैसे ना। तो मतलब कई सारी चीजें हम खाना चाहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, और देखिए क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में बद्ध जीव हैं, तो हमारी जो विषय वस्तु है इंद्रियों की, वो भी क्या है? भौतिक ही होती है। ठीक है, अगर वो भौतिक है तो हमारी इंद्रिय कंट्रोल नहीं है ना, और वो हमें अध्यात्म की ओर वृद्धि नहीं करवाती। ठीक है, मटेरियल सेंसेस लुक्स फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। भौतिक अगर इंद्रियां हैं तो भौतिक विषय वस्तु में ही जाएंगी, तो उससे अध्यात्म में हमें कोई प्रगति नहीं होती। तो उनको हमें नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो शना वन शुड ट्राई टू कंट्रोल द सेंसेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट है विषय वस्तु, उनसे हमको बचाना चाहिए। कैसे? बुद्धि सारथी। हाँ, क्या बोला है? बुद्धि सारथी, बीइंग एबली असिस्टेड बाय द इंटेलिजेंस। अभी क्या बोला था? क्या अभी बताया ना आपको कि हमारी इंद्रियों से ऊपर कौन है? मन। मन से ऊपर कौन है? बुद्धि। ठीक है, अभी कई इंद्रियां तो मन से कंट्रोल हो जाती हैं, कईयों को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मन अगर नियंत्रण नहीं हुआ तो फिर क्या करना है हमको? बुद्धि होनी चाहिए हम लोगों में, असिस्टेड बाय इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा बुद्धि क्या होती है? यस, व्हाट इज इंटेलिजेंस? बताइए क्या होती है इंटेलिजेंस?
क्या होता है? इंटेलिजेंस क्या होता है? कौन बताएगा बुद्धि से क्या तात्पर्य है? हाँ जी, बताओ, कोई इतने बुद्धिमान जीवी हैं यहाँ पे, सभी बैठे हैं, बताइए बुद्धिमान किस? यस मीनल बताओ। Mataji, using our senses for the service of Lord. नहीं नहीं, वो नहीं, इंटेलिजेंस का मतलब बताओ क्या होता है? बुद्धि का क्या मतलब होता है? हैं? सोचने की क्षमता। सही और गलत जो पहचाने। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। देखिए, बुद्धि से हम समझ पाते, चीजें देख पाते, मगर सही या गलत क्या है वो हम लोग अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके समझ सकते हैं, है कि नहीं? जब बुद्धि नहीं है तो हमें समझ में नहीं आएगा सही क्या है और गलत क्या है। तो इसलिए वी नीड टू हैव द इंटेलिजेंस टू डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आता है? बुद्धि से। तभी यहाँ पे बोला है कि बुद्धि का इस्तेमाल करके तभी हमारे जो विषय वस्तु है समझ पाएंगे ना कि ये भोग विलास की है या भगवान की सेवा के लिए, ठीक है? तो इंटेलिजेंस मीन्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि सही या गलत क्या है उसके बारे में हम डिस्क्रिमिनेट कर पाए, उसको हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस, बुद्धि, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला? बुद्धि सारथी। बुद्धि सारथी मतलब बीइंग असिस्टेड बाय इंटेलिजेंस। बुद्धि का यूज करके हमें क्या करना है? क्या मिलेगा हमको? अभी मन कंट्रोल है, इंद्रिय कंट्रोल है, बुद्धि की असिस्टेंस मिल गई हमको। हाँ, डिटर्मिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब सही है गलत का पता चल गया बुद्धि से, ठीक है? और डिटर्मिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दीज थिंग, कि मुझे इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है? क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? ऑल्टरनेटिव अट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? ऑल्टरनेटिव अट्रैक्शन। मतलब सपोज हमारी कृष्ण से आकर्षण अभी चल रही है, कृष्ण आकर्षणी, ये हमको होना चाहिए भक्त को, है कृष्ण आकर्षणी। अभी कृष्ण के प्रति हम प्रयास कर रहे हैं, मगर वो आकर्षणी इतनी तेज नहीं है, इसलिए वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। ऑल्टरनेटिव अट्रैक्शन बहुत है हमारे पास माया में, है इतनी सुंदर सुंदर, अभी बोले ना सुंदर चीजें देखनी है, मीशो में बड़ी अच्छी अच्छी इयरिंग्स आती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेस मिलती है, आकर्षण है। ऑल्टरनेटिव अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मतलब ऑल्टरनेटिव अट्रैक्शन, कि कोई और आसक्ति, आकर्षण होना हमको, उसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रैक्शन। कि कृष्ण के प्रति आकर्षण ना हो के हमें किसी और के प्रति आकर्षण है, वो सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, हाँ ये फूल बड़े सुंदर हैं, ये विषय वस्तु बड़ी सुंदर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो डिटर्मिनेशन क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन, नहीं इसके प्रति मुझे आकर्षण नहीं करना है। किसके प्रति आकर्षण होना चाहिए? कृष्ण के प्रति। ये डिस्क्रिमिनेशन है जो बुद्धि से आएगा। और डिटर्मिनेशन, मुझे 2 राउंड एक्स्ट्रा करने हैं, लेट मी ट्राई टू चैंट मोर राउंड्स, इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ता होना, ठीक है? बुद्धि माइंड कोलैबोरेटरी कंट्रोल दी सेंसेस। जब बुद्धि की असिस्टेंस होती है, मन है, तो इन दोनों के कॉपरेशन से हम क्या कर पाते हैं? इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं। मन से इंद्रिय कंट्रोल तो हो जाएंगे, मगर किससे कंट्रोल करना है? सही या गलत कहाँ से पता चलेगा? बुद्धि से। तो इसलिए बुद्धि की असिस्टेंस हमको चाहिए, ठीक है? तो जैसे, तो दैट इज प्रत्याहार। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रत्याहार कहते हैं। तो हमने कितने लिम्स कवर किए आज अष्टांग योग के? यम, नियम, प्राणायाम और प्रत्याहार। कितने कवर हुए हम लोगों के? 4 कवर हुए ना 4 श्लोकों में। हाँ, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, ये 4 श्लोकों में अष्टांग योग के 4 लिम्स कवर हुए हमारे, यम, नियम, प्राणायाम और प्रत्याहार, ठीक है? यम क्या होता है? क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? शुड नॉट। और नियम क्या करना चाहिए, ठीक है? शुड लीव होम, घर छोड़ देना चाहिए। ये अष्टांग योगी के लिए, ठीक है? आपके लिए नहीं बोला घर छोड़ देना चाहिए। अच्छा देख लो अष्टांग योग में क्या क्या सिखा दे। और प्राणायाम, प्राणायाम क्या होता है? controlling the mind, कंट्रोलिंग द माइंड। और प्रत्याहार, controlling the सेंस senses. कंट्रोलिंग विद द कोलैबोरेशन ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस, कि बुद्धि और मन को कोलैबोरेट करके हम किसको कंट्रोल करते हैं आगे? इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे 4 श्लोकों का लेखा जोखा समरी है आपको। अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे, ठीक है? तात्पर्य नहीं पढ़े हम लोगों ने। तो ये 16वें का तात्पर्य है, क्या लिखा है? मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। वैसे आपको समझ में आ गया सारा ना? फॉर द लेटर इन्फॉर्मेशन हम लोग जस्ट तात्पर्य पढ़ेंगे। यस पूजा माता जी, बोलिए क्या पूछना है वो?
माता जी, प्राणायाम का मतलब आपने क्या बोला कि माइंड को कंट्रोल करना? यस, प्राण वायु से मन को नियंत्रण करना। वो आप बोल रहे थे ना कि एलिमिनेट करना चीजों को, वो भी प्राणायाम में ही था। वो यमा है। यमा होता है डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए, नहीं, और जो आप नियम बोल होता रहे है थे ना, डूज, क्या करना चाहिए। नहीं जो आप बोल रहे थे ना कि बॉडी से जैसे गंदगी एलिमिनेट अपान, करना। उसको अपान कहते हैं। दैट अच्छा इज एन अच्छा, एक्स्ट्रा टर्म, अपान। वो 8 लिम्स में नहीं आता। ओके वो ओके ओके, अष्टांग ठीक योग है। के 8 लिम्स में नहीं आता। अपान इज अ एक्स्ट्रा थिंग जो प्राणायाम में हेल्प करती है। ठीक है, ओके, अपान का अर्थ ठीक है होता ठीक है है बाहर निकालना, दैट विच गोज आउट। ठीक है, ठीक है। उसको अपान कहेंगे। ठीक है, आया समझ में पूजा माता ओके जी? जी माता जी। ठीक है, तो हम लोग तात्पर्य थोड़ा सा देख लेते हैं इसका, 16वें का। ठीक है, क्या लिखा है तेरा? कोमल पढ़ो जरा इसका। हम्म, नहीं नहीं, तात्पर्य पढ़ो। अच्छा अच्छा, तात्पर्य श्रेष्ठ अगले जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य को अपना तथाकथित घर छोड़ देना चाहिए। वर्ण आश्रम धर्म या सनातन धर्म की पद्धति कहती है कि 50 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके पारिवारिक भर से वैराग्य ले लेना हम्म, चाहिए। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुविधाओं पर आधारित है, जिसे सुख सुविधाओं का सर्वोच्च मानदंड माना जाता है। अतएव हर व्यक्ति सेवा निवृत्त के बाद ऐसे घर में रहना चाहता है जो सुंदर स्त्रियों तथा बच्चों से भरा पूरा हो। वे ऐसे आई सुविधापूर्ण थिंक एक घर। सेकंड, ये 15वां श्लोक। अच्छा, वही वाला था। ठीक है, वो वैसा आ जाता है वहां पे। तो वही वहां पे बोला कि रिटायर्ड होके हमको क्या है, वो 15वें श्लोक में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इंसान को इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि उसको रिटायर्ड होना है यहाँ से। ये नहीं कि मुझे यहीं बैठ जाना परमानेंट, नहीं। अब वो कोई भी योगा पद्धति हो, चाहे वो अष्टांग हो, ध्यान हो, तो उसमें ये आसक्ति है, डिटैचमेंट हमको होना ही चाहिए। ठीक है, भक्ति योग भी बताता है कि क्या है, पहले जैसे ब्रह्मचारी गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ जाना ही जाना है, तो तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, 50 वर्ष तो नॉर्मल है। ठीक है, आगे का अनुवाद पढ़ दूं मैं। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमा कर मन को 3 दिव्य अक्षरों ओम का स्मरण कराएं। श्वास विधि को नियंत्रण करके मन को वश में करें, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा अष्टांग योग का। ये पढ़ो इसका जरा तात्पर्य। ओमकार अथवा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और ये 3 दिव्य अक्षरों से आ उ म से बना है। प्राणायाम के साथ साथ मन द्वारा इसका जप करने की विधि जो ध्यान करने की दिव्य लेकिन यांत्रिक विधि है, महान योगियों के अनुभव द्वारा खोजी गई है और इसमें मनुष्य भौतिकता में लिप्त मन को वश में लाने में समर्थ बनता है। मन की आदत को बदलने की सही विधि है। मन को मारना नहीं होता, मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जा सकता देखा, है। हम लोग अपनी डिजायर्स को खत्म नहीं कर सकते, वी कैन नॉट बिकम डिजायरलेस, मगर हम उन इच्छाओं को अध्यात्म की ओर लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कंटेंट चेंज हो सकता है ना, बताया था। चलिए आगे बढ़िए। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है। अतएव यदि सोचना, अनुभव करने तथा चाहने की प्रवृत्ति परिवर्तित कर दी जाए तो इंद्रियों जो केवल साधन रूप है, उनसे किए जाने वाले कर्मों की गुणता भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। ओमकार समस्त दिव्य गुणता की स्वाभाविक रूप से परिवर्तन हो जाएगी। ओमकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों को वंचित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से अस्तलिक व्यक्ति भी दिव्य ध्वनि को के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। भगवत गीता में प्राण ओमकार को परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वह प्राण ओमकार का जप आसानी से कर सकता है। ये ओमकार एक संबोधक है तथा यथा हे भगवान, जिस प्रकार की ओम हरि ओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसे कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न होता है, उसी तरह ओमकार भी है। किंतु जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें
का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव ओमकार का बारंबार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे कि हम कई बार कह चुके हैं, भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं इत्यादि को वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है। अतएव ये आवश्यक है कि समस्त विषयों के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य के व्यक्ति तत्व पर स्थित कर लेते हैं, किंतु जो लोग परम के ऐसे साकार स्वरूप को समझ नहीं सकते, उन्हें निशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया? थैंक यू। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अभी मन को नियंत्रण करने की बात की जा रही है। देखो भक्त है, उसको सीधा ही पता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, उन पे चिंतन करना है, तो श्रवण कीर्तनम स्मरणम, हाँ वो चलता है वहां पे। परंतु अभी यहाँ पे जो योगी है वो निरंकार पे करता है, उसको मगर वहां पे कंट्रोल करने के लिए, अब देखिए अब भगवान है, उनका रूप हमें सब कुछ पता है, ठीक है, कि कहाँ रहते हैं, कैसे वस्त्र धारण करते हैं, कैसे दिखते हैं, आप इमीडिएटली मेडिटेट कर सकते हो उनपे, है ना, कि क्या है क्या नहीं। अब जो निरंकार है उसको वहां पे मन को नियंत्रण करने के लिए उसको ये सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सेंसेस को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, ऐसे बैठना वैसे बैठना, ये उसको करना पड़ता है। मगर भक्ति योगी को इतनी सारी तकलीफें नहीं झेलनी पड़ती, बड़ा आसान है। हाँ, भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करो, कीर्तन करो, उनके रूप के बारे में इमीडिएट मेडिटेशन करो, बहुत ईजी है, मन वगैरह अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है। हाँ, तो भक्ति योग की यही ब्यूटी है कि हम लोग भक्ति के प्रोसेस में लग के ही सारी इंद्रिय कंट्रोल हो जाती है। मगर उन योगियों को क्या करना पड़ता है, पहले कंट्रोल करना पड़ता है, फिर जाके वो ध्यान लगा सकते हैं। हाँ, अभी तभी तो उनको पहले बोला कि डूज डोंट्स, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारा बताने के बाद में कि उनकी समाधि आएगी, हाँ ध्यान आएगा। मगर हम लोगों का ध्यान ही शुरू हो गए सीधा भक्ति योग आ जाता है कि नहीं? तो इजी प्रोसेस के तभी वही सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे अष्टांग योग बता रहे हैं कि देख लो, तुम लोग नहीं मानते हो तो तुम्हें मैं वैलिड रीजन दूं यहाँ पे कि क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारा 18वां श्लोक जो आज का हमने लास्ट है, इसको पढ़ा था, पढ़ो इसका तात्पर्य, अनुवाद भी पढ़ो सर। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर अध्यात्म हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, इससे इंद्रिय बुद्धि, अभी जैसे मन हो गया कंट्रोल, अब सेंसेस को कंट्रोल करो, ये दूसरे योगी के लिए अब ये बताया गया। हम लोगों का क्या है, भक्ति योग में आते हैं सिर्फ चैंटिंग करो, मन भी कंट्रोल, इंद्रिय भी कंट्रोल, है कि नहीं? कहीं योगा वोगा करना बैठता है, कहीं जाना पड़ता है, कहीं पे घर बैठे बैठे जब करो सब कुछ हो जाता है कि नहीं? तो वही यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वही बता रहे। देख लो, तुम्हें अष्टांग योग के बारे में सीखना, देख लो पहले क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तुम लोगों को, देखो चलो पढ़ो तात्पर्य। ओमकार के यंत्रिक उच्चारण के द्वारा तथा श्वास के नियमन से मन की आध्यात्मिकरण की प्रथम प्रक्रिया विधि प्राणायाम की योगिक विधि का श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। इस प्राणायाम पद्धति की चरम अवस्था समाधि है, किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को वश में करने में असफल रहती है। उदाहरण, महान योगी विश्वामित्र मुनि। मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे क्या उदाहरण दी गई है कि कोई योगी, अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उसको माइंड कंट्रोल करने के लिए, है ना, प्राण वायु, और अगर आपन ठीक नहीं है तो प्राण भी गया मन भी गया है, तो इतनी कठिन यहाँ पे, तो वहां पे अभी मन भी इतना इजी नहीं है कंट्रोल करना। देखो जैसे विश्वामित्र मुनि की बात की गई, योगी थे, क्या हुआ, मेनका की छिन छिन पायल की आवाज आई, हो गया सारा योगा खत्म, माइंड कंट्रोल नहीं था, चला गया, तो बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ हमारे भक्ति योगी देखो, हरिदास ठाकुर, सामने वेश्या आ गई, हाँ पूरी बोरी मुझे एंजॉय करना है आपके साथ में, तो मगर हरिदास ठाकुर थे, हाँ कोई नहीं करेंगे, थोड़ी माला हो जाए फिर करेंगे। रिजल्ट क्या हुआ, वो वैश्य भक्त बन गए। दिस इज द पावर ऑफ भक्ति योगा, ठीक है। मगर यहाँ पे अष्टांग योग की बात हो रही तो हम वहां नहीं जाएंगे, यही देखते हैं कि मन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि का उदाहरण दिया गया, तो इतिहास भी इसका साक्षी है कि भाई इतना आसान नहीं है ये मन को कंट्रोल करना। यद्यपि मन में पढ़ती, यद्यपि मन संप्रति विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, किंतु अवचेतन मन से वे विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता है। देखिए मे भी ग्रॉस लेवल पे अभी हमने छोड़ दिया, नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा, ठीक है, परंतु वो कहीं ना कहीं सटल माइंड में स्टोर हाउस है जो विषय वस्तुओं पे मेडिटेट करता है,
सटल लेवल पे हमारे दो तरह के मन होते हैं, ग्रोस और एक सटल टाइप। वैसे हमें दिखता नहीं है। ग्रोस मतलब जो हमारे एक्शन में चीजें दिखती हैं, ठीक है। सटल होता है जो हमें दिखता नहीं है मगर है, ठीक है, उसको सटल लेवल कहते हैं हम लोग। तो मुझे हिंदी में नहीं पता क्या कहते हैं, सूक्ष्म कहते हैं, सूक्ष्म। स्थूल तो ग्रॉस हो गया, सूक्ष्म सूक्ष्म हो गया जो सटल लेवल का, ठीक है। तो हमारे मन में एक्चुअली एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे ना हम जो भी चीज देखते हैं या सुनते हैं वो सारी चीजें वहां पे स्टोर होती हैं, अच्छी बुरी सारी चीजें वो पड़ी रहती है वहां पे। वो बात अलग है, हम उन पे ध्यान नहीं देते मगर वो पड़ी होती है। परंतु जब भी जैसे वो विषय भोग की कोई वस्तु होगी वहां पे, ठीक है, सटल लेवल पे पड़ी हुई है, हम लोग उस पर मेडिटेट नहीं करते क्योंकि हम अपना काम करते हैं, हम ध्यान नहीं देते। परंतु जैसी ही वैसी परिस्थिति आती है कि आपको वो इंद्रिय का जो आपका विषय वस्तु था और वो परिस्थिति आ गई, उस समय क्या होता है, आपका पतन हो जाता है, क्योंकि आप सटल माइंड में उसको स्टोर करके बैठे हो। मतलब उस समय माया का अटैक आता है हमको, क्योंकि वो सटल लेवल पे है ना कहीं तो था। अब हमें वो परिस्थिति आ गई वो इंद्रिय तृप्ति करने की। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, अगर ये ऐसे योगी हो, तो आप उस समय गए, फिर आपका हो गया बेड़ा गर्क, ठीक है। मतलब जो भी हम कुछ करते हैं तो वो हमारे मन में पहले का स्टोर होता है तो बाद में निकलता हाँ, है। जैसे दो चीजें, दो अपराध आते हैं हमारे, जैसे प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध होते हैं हमारे जो हम लोग जो अभी हम लोग अपने प्रारब्ध कर्म वो होते हैं हमारे, जैसे हमने पीछे कोई पाप की, अभी इमीडिएटली उसका रिएक्शन हमको मिल गया, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, तुम मुझे मार दो, प्रारब्ध हो गया ये, ठीक है। प्रारब्ध ये ना कि जो मतलब रिएक्शन जिसकी मिल जाए। और अप्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो हमने पाप किए हैं मगर वो स्टोर हाउस में पड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब उनका रिएक्शन अभी तक हमको मिला ही नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो मिलेंगे नहीं। अब जैसे कोई चोर, जैसे किसी क्रिमिनल ने किसी को मर्डर कर दिया, ठीक है, तो सपोज अभी तक वो पकड़ा नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। जिस दिन वो पुलिस के हाथ में आएगा वो जेल जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से अप्रारब्ध वो कर्म है जो हमने पाप किए हैं मगर अभी उसको वो मैनिफेस्ट स्टेट में नहीं आया, हमें उसको सजा नहीं मिली उसकी, ठीक है। हम दोबारा भी कर सकते हैं वो काम। मतलब दोबारा इन द सेंस मैं ये बता रही हूँ कि अप्रारब्ध का क्या मतलब होता है कि अप्रारब्ध जो हमारे स्टोर्ड है पाप, ठीक है, अभी तक उनकी रिएक्शन नहीं मिली, कई बार क्या पता कितने जन्मों के हैं। तो उसके बाद एक टर्म आती है कूटम। कूटम का अर्थ होता है, देखिए हमारी जो सफरिंग होती है ना, सफरिंग किसकी वजह से होती है। पहला जो रिजल्ट होता है अविद्या, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किस चीज की कि हम ये शरीर है, हम ये आत्मा नहीं है, ये अविद्या है। तो अविद्या के कारण हम पापम, सेकंड स्टेज आती है पापम, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती वो स्लाइड, मगर मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो पापम आता है, पापम का अर्थ होता है हमारे मटेरियल डिजायर्स, ये भौतिक इच्छा है ना। अब क्योंकि हम भौतिक चेतना में तो भौतिक इच्छाएं रखेंगे, और भौतिक इच्छा जो भी वो पाप की तरफ लेके जाती है, क्योंकि हम इंद्रिय दीप्ति है ना, वो भगवान को केंद्र करके नहीं करते, तो उसको कहते हैं पापम। और पापम से फिर क्या होता है, हमारे आगे हम लोगों को भोगना पड़ता है एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे प्रारब्ध जो हम भुगतते अभी के लिए। और अब जो होता है अप्रारब्ध से, हमारे अप्रारब्ध से या तो सीधा सॉरी ये पापम से क्या हो जाता है, हमारी सफरिंग आती है। 4 स्टेजेस के, अविद्या, मटेरियल डिजायर, ठीक है, रिएक्शन और उसके एक्शन, और उसके बाद ये प्रारब्ध जो हम लोग भोगते हैं, ठीक है। ये तो आगे सीधा सीधा। मगर कई ऐसे पाप हैं अविद्या के कारण जो करते हैं, जो बेचारे उनका रिएक्शन अभी मिला नहीं, उनको अप्रारब्ध कहते हैं। अब ये जो अप्रारब्ध होते हैं ये कहीं ना कहीं सटल लेवल पे हमें स्टोर होते हैं, ठीक है। तो वो जो पाप होती है प्रोक्लिविटी, कूटम किसको कहते हैं कि उस पाप को दोबारा करने की प्रोक्लिविटी। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति स्मोक करता है, ठीक है, उसको पता है उसने एक इच्छा थी विद्या के कारण, इंद्रिय तृप्ति थी, पाप कर दिया, ठीक है, सिगरेट पिया उसने, ठीक है। अब इसका एक तो रिएक्शन उसको इमीडिएटली मिल सकता है सिगरेट पीने का, क्या अभी उसको खांसी वांसी शुरू हो जाएगी, नॉर्मल सिस्टम। और कुछ रिएक्शन उसको बाद में मिलेंगे अप्रारब्ध, मतलब जब लंग पूरा खराब हो जाएगा उसका, ठीक है। अब जैसे शराबी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, शराबी है, अभी उसने शराब पूरे टुल हो गया वो, ठीक है, टल्ली हो गया, अभी का क्या रिएक्शन मिलेगा उसको, प्रारब्ध। इमीडिएटली वो कहीं इधर गिरेगा, उधर गिरेगा, कहीं नाले में गिरा होगा, गंद में गिरा, ये उसको अभी रिएक्शन मिल गया, ठीक है। अब अप्रारब्ध क्या है कि लॉन्ग टर्म इस शराबी को क्या मिलेगा, इसका अंदर का सिस्टम खराब होना ही होना है, क्योंकि शराबी के सिम्टम लेट दिखते हैं ना, जो वो अप्रारब्ध है जो बाद में देखेगा, ठीक है। मगर उसमें कूटम आ चुका है। कूटम का अर्थ होता है उसको दोबारा करने का, एक रोप, एक बंद बन जाती है
उसमें अब उसको और इच्छा हो जाती है इसको करने का, तो ये उसको दोबारा पाप की ओर लेके जाता है। अब समझ में आया? एक बार पाप कर दिया, रिएक्शन भी मिल गया, मगर फिर भी वो इच्छा रहेगी, ठीक है, अप्रारब्ध रूप में कहीं अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए, तो कूटम के रूप में वो प्रोक्लिविटी है, उसको इंक्रीज हो जाती टेंडेंसी उसको करने की, तो वो गया दोबारा, फिर दोबारा पाप। तो ये साइकिल अनएंडिंग है। हाँ, ये उसी का ही है, उसी का ही है। नहीं, जब हम भक्ति में होते हैं तो ये सारी चीजें कैसी हैं, जैसे उदाहरण क्या दूं मैं आपको, हाँ, कि जैसे भक्ति का अर्थ है, भक्ति वो आग की तरह है जो जंगल में सारे सांपों को जला दे, ठीक है, मतलब जो हमारे दोष हैं सबको जला दे, ठीक है, तो उस तरीके से हमारी भक्ति, तो भक्ति मतलब इन सबको खत्म कर देती है। आप ये भी दे सकते हो कि हमारे जो कर्म है, जैसे सपोज मूसलाधार बारिश होनी हो, सपोज अगर जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे कलयुग में कैसे हाथी की सूंड जितनी बूंदे पड़ेंगी, तो सपोज उस जब भक्ति में आ जाते तो वो उतनी बूंदे नहीं, कनियां पड़ती है छोटी छोटी, पाप मतलब रिएक्शन होती है मगर वो इतना छोटा हो जाता है, ठीक है, भक्ति में आने का ये मतलब होता है, ठीक है, मतलब वी गेट द स्ट्रेंथ, मगर वो हमें रिएक्शन सफर करनी पड़ती है। कूटम वाली है वो जो टेंडेंसी है, देखिए होपलेस नहीं होना होता, आशा बंध, तो ये एक भक्त का आशा बंधा होता है, होप अगेंस्ट होप, तो वो क्या है, हमें सिर्फ चैंटिंग करनी है और नियम पालन करने और संग करना है, जिससे क्या होता है, ये जो हमारे अंदर की जो सटल लेवल की चीजें होती है वो निकल जाती है। बट फॉर दैट वी हैव टू हैव इन अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन और स्ट्रॉन्ग साधना, साध्य और साधन फिर एक ही में आ जाता है। तो प्रोसेस क्या हमारा भक्ति योग, तो उससे हमारी ये जो सटल लेवल की चीजें वो खत्म होती है, जो माइंड में भी जो सटल चीजें हमारी वो उसी से खत्म होती है। तो ये कूटम की स्टेज में नहीं आना कि प्रोक्लिविटी इंक्रीज हो जाती है, उसको करने की टेंडेंसी, ठीक है, तो यही चीज यहाँ से मैं थोड़ा, हम लोग खैर वो दूसरे टॉपिक में चलेंगे, बट इसका तात्पर्य मैं पढ़ दो, ठीक है। तो ये योगी की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में रहता है ना चीजें, अभी पूरा मन शुद्ध तो हुआ नहीं, तो जब भी वो वैसी सिचुएशन आती है इमीडिएटली वी गिव्स अप, तो वो गिव अप करने की चेतना हमारे में जल्दी होती है वो, ठीक है। तो यद्यपि मन समर्पित विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, तो वो होता है ऐसा। तो अतः सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं, और यह है मन को भगवान की सेवा में स्थिर करना। इसीलिए तो क्या बताया सुखदेव गोस्वामी ने, स्मरणम क्या, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तो इससे क्या है, भगवान की सेवा में मन को लगाओ। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी इस प्रत्यक्ष विधि को संस्तुति भगवत गीता में 6वें अध्याय में करते हैं। इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण कीर्तन आदि भक्ति कार्यों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि सही मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है, तो सही मार्गदर्शन भी होना चाहिए, ये नहीं कि खुद से कुछ कर लो, नहीं, अंडर द प्रॉपर गाइडेंस, तो विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। तो इसलिए हमारा ये जो विचलित मन है, सटल चीजें हैं, ये सारी क्या खत्म हो जाती है, ठीक है। आज इतना ही करेंगे हम लोग डिस्कशन। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने आज, अष्टांग योग क्यों बताया सुखदेव गोस्वामी ने, कि मतलब क्यों बताया मीना, कर्म, ताकि जो लोग कर्म योग, टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ भक्ति योग, कि उन्होंने ऑलरेडी वो बता चुके हैं कि यही है, मगर क्योंकि अब सभा में कर्म योगी अष्टांग योगी सारे लोग हैं, तो बोले मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, मैं क्यों पकड़ू भक्ति योग। तो उनको बताने के लिए एक वैलिड रीजन देना। बुद्धिमान देखो, आप किसी चीज में कन्विंस्ड हो, अगर मैं बोलूं कि नहीं कृष्ण सुप्रीम पर्सन है, तो मुझे कन्विक्शन भी तो होना चाहिए ना, तो उसके पास मेरे पास वैलिड रीजन होने चाहिए शास्त्रों से, कि नहीं देखो शास्त्र में लिखा, ब्रह्मा जी ने बोला, अथॉरिटी ने बोला, तब चाहे मैं सामने वाले को कन्विंस कर पाऊं। तो इसीलिए यहाँ पे वैलिड रीजन सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस को एक्सप्लेन करके। तो अभी अष्टांग योग की वो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जिसके 8 लिम्स हैं, जिसमें से अभी हम लोगों ने 4 डिस्कस किए। कौन कौन से, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है, और आपन इज द एक्स्ट्रा वन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया इस चीज को। चलिए, तो आज यहीं पे 18 श्लोक हमारे कवर होते हैं, इसके आगे कल इसके बाकी के 4 लिम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी किसी के कोई प्रश्न है और कोई चीज ना समझ में आई हो, हरे कृष्ण। और स्लाइड्स प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मे बी एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल शेयर द स्लाइड्स, ठीक है। चलिए, किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पे? ओम का मतलब होता है हे भगवान, तो मतलब जो सुप्रीम पर्सन है वो कृष्ण को ही रिप्रेजेंट करता है ओम से लेकर। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, मगर वो भगवान शिव जी को सुप्रीम मान रहे हैं ना, तो वो अपराध है।
अच्छा वही ना, वो अपराध है। क्या बोला अभी, क्या नाम अपराध बढ़ते हम लोग, श्रीवादी ब्रह्मा को समाधि को सुखाना, मतलब उनसे भिन्न भी नहीं समझना और उनसे ऊपर भी नहीं समझना, है ना। तो उसी प्रकार से जो ओम है वो भगवान कृष्ण के लिए उपयुक्त होता है, जो कि 10वें अध्याय में भगवत गीता में बताया गया है कि जो कृष्ण से आई एम दी ओम, सिलेबल ओम, तो जो ओम है वो भगवान कृष्ण के लिए होता है, ठीक है। हे भगवान, जो सर्वोत्तम पुरुषोत्तम है उनके लिए, ठीक है। हाँ जी, किसी का प्रश्न यहाँ पे? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रिंसी माता जी, कुछ कह रहे हो आप? जी माता जी जो ये योगी होते हैं ना, माता जी जब आपकी इनका आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड, ये देना मुझे अपना वाला मोबाइल, तुम्हारा ऑन है? जी माता जी बोलो। जी माता जी जो ये योगी होते हैं ना, जब इनका पतन होता है ना किसी कारण किसी वजह से, तो इनकी जो ये भक्ति होती है जो इन्हें तब तक मतलब किया होता है, ये सारा क्षीण हो जाती है, मतलब खत्म हो जाता है। माता जी, हाँ देखो, माता जी का सवाल, हरि बोल, माता जी का सवाल यहाँ पे ये है कि अब ये जो योगी हैं, ये लोग जो ये प्रैक्टिस करते हैं, तो इनका जब पतन हो जाता है क्या वो खत्म हो जाता है? तो देखो, ये भक्ति योग और बाकी योगों में यही अंतर है। भक्ति योग में कुछ भी किया होगा खत्म नहीं होगा, आप वहीं से रिज्यूम करोगे, मगर एक योगी को शुरुआत से उसकी शुरुआत करनी पड़ती है। अब देखिए, जब हमारे विश्वामित्र मुनि, उनका पतन हुआ तो उनको दोबारा से जंगल में जाके दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ा। हाँ प्रिंसी माता जी, हाँ कि नहीं, दोबारा वहीं से तो ना रिज्यूम किया उन्होंने। ये भक्ति योग नहीं है माता जी, वो अलग योगा प्रोसेस है, मगर भक्ति योग के कि कहीं पे भी छोड़ा होगा तो वहीं से रिज्यूम करोगे। तो इसीलिए ये भी एक मतलब आप बोलो कि एक टॉप मोस्ट क्वालिटी है भक्ति योग की, कि भक्ति योग यहीं पे भी छोड़ोगे आप वहीं से रिज्यूम करोगे, मगर बाकी योग का प्रोसेस शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी आपको। वो है कि हाँ, कहीं ना कहीं शुद्धिकरण तो रहता ही है, मगर वो प्रोसेस आपको दोबारा से बिगनिंग से करनी पड़ती है, ठीक है। जी माता जी, थैंक यू। ठीक है माता जी, जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? हाँ जी, समझ में आए सारे कॉन्सेप्ट्स? क्लियर हुए सभी को? क्लियर है? और किसी को कोई समझ में कुछ दिक्कत है यहाँ पे, ना समझ में आया हो? आ गया ना समझ में? चलिए फिर यहाँ पे विराम लेंगे, टाइम काफी हो चुका है। तो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, धन्यवाद। तो इसके तात्पर्य आप एक बार घर पे खुद भी पढ़िएगा, ठीक है, मगर प्रोसेस क्या आई थिंक समझ में आ ही गया होगा आपको। तो बाकी इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, शाम को मिलेंगे भगवत गीता क्लास में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।